चित्त विनाश होने पर ब्रह्म विचार से परमात्मा की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, उपर्युक्त दो उपायों में से आपने योग मुक्त पुरुष के चित्त विनाश का ही निरूपण किया है। अब आप अनुग्रह करके मुझसे यथार्थ ज्ञान का सम्यक प्रकार से निरूपण कीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, इस जगत में आदि और अंत से रहित प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही है। इस प्रकार का जो दृढ़ निश्चय है, उसी निश्चय को ज्ञानी महात्मा गण सम्यक ज्ञान यानी परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कहते हैं। ये जो घटपट आदि आकारों से युक्त पदार्थों के सैकड़ों समूह हैं, वे सब परमात्म स्वरूप ही हैं, उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय ही परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान न होने से जन्म होता है और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष होता है। रज्जु का यथार्थ ज्ञान न होने से रज्जु सर्प रूप प्रतीत होती है और उसका यथार्थ ज्ञान होने से रज्जु सर्प रूप नहीं प्रतीत होती, यानी रज्जु रूप ही दिखाई पड़ती है। इस मुक्ति में संकल्प से सर्वथा रहित, समस्त विषयों से रहित केवल चिन्मय परमात्मा ही सच्चिदानंद रूप से विराजमान रहता है, उससे अन्य कुछ भी नहीं रहता। इन तीनों लोकों में यथार्थ आत्मदर्शन इतना ही है कि यह सब जगत परमात्मा ही है। ऐसा निश्चय करके पुरुष पूर्णता को प्राप्त हो जाए। उस परमात्मा से भिन्न ना तो दृश्य जड़ जगत है और ना मन है। ब्रह्म ही ये दृश्य रूप बनकर चेष्टा कर रहा है। समस्त ब्रह्मांड एक चिन्मय आकाश रूप विज्ञानानंद घन ब्रह्म ही है। अतः क्या मोक्ष है और क्या बंधन है? जितने बड़े से बड़े पदार्थ हैं, उन सब से भी ब्रह्म महान है। जैसे काष्ठ, पाषाण और वस्त्र आदि सब कुछ पृथ्वी ही है। इस प्रकार का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर उनमें तनिक भी भेद नहीं रह जाता। वैसे ही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती। रघुनंदन, आदि और अंत में जो अविनाशी पूर्ण शांत स्वरूप है, वास्तव में वही सच्चिदानंद घन परमात्मा है। जो महात्मा उस विशुद्ध परमात्मा का अनुभव करके अंतःस्थ बुद्धि से सदा सर्वदा स्थित रहता है, वह तत्वज्ञानी आत्मा राम पुरुष भोगों के द्वारा बंधन में नहीं पड़ता। जैसे मंद पवन पर्वत का भेदन नहीं कर सकते, वैसे ही जिस ज्ञानी ने प्रकाशमान परमात्मा का पूर्ण रूप से अनुभव कर लिया है, उस तत्वज्ञ के अंतःकरण को काम आदि शत्रु तनिक भी विचलित नहीं कर सकते। जैसे जल से बाहर निकली हुई मछली को बगले निगल जाते हैं, वैसे ही इस संसार में आशाओं में निरत मूढ़, अज्ञानी और अविचारी पुरुष को दुख निगल जाते हैं। श्री राम, जैसे अनेक प्रकार के सरोवरों में जल, फेन जल से पृथक नहीं है, वैसे ही दृश्य जगत ब्रह्म से पृथक नहीं है। केवल कल्पनाओं में ही नानात्व है, वास्तव में नानात्व नहीं है। इस प्रकार विवेक पूर्वक भली भांति अर्थ को जान लेने वाला एक निश्चय युक्त ज्ञानी पुरुष विमुक्त कहा जाता है। श्री राम, अपने हृदय में ब्रह्म विषयक विचार करने वाले विवेकी वीतराग पुरुष की सर्वदा सम्मुख स्थित सांसारिक भोगों में भी रुचि उत्पन्न ही नहीं होती। अधम नेत्र, स्त्री, पुत्र आदि के सौंदर्य स्वरूप रूपात्मक कीचड़ का तुम आस्वादन मत करो। यह रूप क्षण में ही विनष्ट हो जाने वाला है और तुम्हें भी विनष्ट कर देने वाला है। नेत्र जो उत्पत्ति विनाशशील है और जो केवल देखने मात्र में ही रमणीय प्रतीत होता है, ऐसे मिथ्या रूप सौंदर्य का तुम उस अवश्य भावी मृत्यु के मुख में प्रवेश करने के लिए आश्रय मत लो। जैसे वास्तव में परस्पर असंबद्ध मुख, दर्पण
और प्रतिबिंब एक दूसरे से संबद्ध प्रतीत होते हैं, वैसे ही वास्तव में परस्पर एक दूसरे से असंबद्ध रूप, प्रकाश और मन एक दूसरे से संबद्ध प्रतीत होते हैं। जैसे दो काठ लाह के द्वारा एक दूसरे से संश्लिष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये रूप, आलोक और संकल्प आदि मनन चित्त की कल्पना से एक दूसरे से संश्लिष्ट हो जाते हैं। अपने चित्त का संकल्प विकल्पात्मक तंतु विवेकशील बुद्धि के द्वारा यत्न पूर्वक किए गए विवेक विचार रूप अभ्यास से विनष्ट हो जाता है। फिर उस तंतु के नष्ट हो जाने पर स्वभावतः ही अज्ञान भावना प्रवृत्त नहीं होती। अज्ञान के विनाश से क्षीण हुए मन में फिर ये रूप, आलोक और मनन कोई भी एक दूसरे से संगठित नहीं होते। चित्त, तुम मिथ्या ही उछल कूद मचाते हो। मैंने तुम्हारे उच्छेद के लिए उपाय ढूंढ निकाला है। तुम आदि और अंत दोनों में नितांत तुच्छ क्षणभंगुर हो, इसलिए वर्तमान काल में भी विनष्ट ही हो। तुम इंद्रियों से संबद्ध शब्द आदि 5 विषयों के द्वारा अपने भीतर क्यों वृथा उछल रहे हो? जो मनुष्य तुम्हें अपना मानता है उसी के सामने तुम उछल कूद कर सकते हो, किंतु दुष्ट चित्त, तुम्हारी उछल कूद से मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती। तुम रहो चाहे जाओ, तुम ना तो मेरे हो और ना तुम जीते हो। विचार करने पर अपने मिथ्या स्वभाव से तुम सदा मृतक ही हो। तुम सार रहित जड़, भ्रांत और शठ हो। तुम्हारा आकार अत्यंत विनाशील है। अज्ञान स्वरूप तुम्हारे द्वारा अज्ञानी पुरुष को ही बाधा पहुंच सकती है, विचारवान विवेकी पुरुष को नहीं। जगत रूपी चित्त वेताल शठ रूप तुम पहले ही नहीं थे, वर्तमान काल में भी नहीं हो और आगे भी नहीं रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी तीनों कालों में सत्ता नहीं है। बिना हुए ही तुम कायम हो। तुम्हें क्या लज्जा नहीं आती? चित्त रूपी वेताल, तृष्णा रूपी पिशाचनियों तथा क्रोध आदि गुहेकों के साथ तुम मेरे शरीर रूपी घर से बाहर निकल जाओ। बड़े आश्चर्य की बात है कि महान जड़ एवं क्षण भंगुर शठ मन ने इस समस्त जन समूह को विवश कर रखा है। अज्ञानी दीन चित्त, मैं आज तुमको मारता नहीं हूं, क्योंकि तुम पहले से ही मर चुके हो। ये मैंने जान लिया है। चित्त मरा हुआ है, अतः उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये मैंने आज जान लिया। इसलिए मैं चित्त के आश्रय का परित्याग करके केवल अपने आत्मा में ही स्थित हूं। मन को देह रूपी घर से क्षण भर में निकालकर मैं इस विताल रूप मन से रहित हो भीतर से स्वस्थ हुआ स्थित हूं। भाग्यवश बहुत काल के अनंतर अब मैंने विचार रूपी तलवार से पीड़ित कर चित्त रूपी वेताल को, जो ताल वृक्ष के सदृश ऊंचाई से युक्त है, हृदय मंदिर से हटा दिया है। चित्त रूपी वेताल के शांत हो जाने और पवित्र पदवी को प्राप्त कर लेने पर अब उत्तम भाग्य से शरीर रूपी नगर में केवल मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। विवेक विचार रूपी मंत्र से मन, चिंता और अहंकार रूपी राक्षस का विनाश हो गया। अब समस्त विषमताओं से रहित मैं केवल अपने स्वरूप में ही स्थित हूँ। एक कृतकृत्य, नित्य, विशुद्ध स्वरूप तथा निर्विकल्प सच्चिदानंद घन परमात्म रूप मुझको बार बार नमस्कार है। विकार शून्य, नित्य, अंश रहित, सर्व स्वरूप तथा सर्व कालात्मक परमात्म स्वरूप मुझको बार बार नमस्कार है। नाम और रूप से रहित प्रकाश रूप स्वयं अपने आप में ही स्थित अद्वितीय सच्चिदानंद घन परमात्म स्वरूप मुझको ही बार बार नमस्कार है। मनन रहित, सम, अत्यंत सुंदर, समस्त विश्व का आविर्भाव करने वाले, वास्तव में विश्व रहित, अनंत, स्वस्वरूप, अजन्मा, जरा रहित, समस्त गुणों से अतीत तथा अविनाशी, विज्ञानानंद घन परमेश्वर के स्वरूप को
मैं प्रणाम करता हूँ। रघुनंदन, जैसे आकाश में दृष्टि दोष से प्रतीत होने वाला वृक्ष ब्रह्मवश वृक्ष रूप में प्रतीत होता है, वास्तव में वह विशुद्ध आकाश स्वरूप ही है, उससे पृथक आकाश वृक्ष नहीं है। वैसे ही चित्त अविद्यमान, जड़ और माया का कार्य होने से निश्चय रूप से असत ही है। वह परमात्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। जैसे नौका में स्थित अज्ञानी बालक को तटवर्ती वृक्ष और पहाड़ में प्रतीत होने वाली गति केवल भ्रांति से ही दिखाई पड़ती है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को ये चित्त दिखाई पड़ता है, किंतु आत्मज्ञानी तत्वज्ञ की दृष्टि में वह असन्मय ही है ही नहीं। मेरे समस्त संदेह शांत हो चुके हैं। समस्त चिंताओं से रहित होकर मैं स्वानुभाव से ही इच्छाओं से रहित हुआ स्थित हूँ। मेरा चित्त मर गया, तृष्णाएं हट गईं और मैं मोह तथा अहंकार से रहित हो गया। इससे मैंने अपने स्वाभाविक वास्तविक स्वरूप को जान लिया। जगत शांत होकर अद्वितीय परब्रह्म स्वरूप ही हो गया और नानात्व वास्तव में है ही नहीं। जीवत्व से तथा आदि और अंत से रहित पवित्र परम पद को मैं प्राप्त हो गया हूँ। अतः मैं सौम्य सर्वत्र व्यापक अति सूक्ष्म सनातन परमात्म स्वरूप से स्थित हूँ। श्री राम इस प्रकार की बुद्धि से तत्वज्ञानी पुरुष को खाते, चलते, सोते और स्थित रहते सदा सर्वदा सर्वत्र प्रतिदिन भली भांति विचार करना चाहिए। जिनका अंतःकरण प्रमुदित है, जिनकी शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह चमकीले मुख कांति है और जो प्राप्त हुए शास्त्रानुमोदित व्यवहारों में विहार करते हैं, वे असीम बुद्धि वाले महापुरुष इस संसार में मान और मद से रहित हुए सुखपूर्वक विचरण करते हैं।